हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उनके ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम आगे भी यूज़ करते हैं इस 12th क्लास में। फॉर एन एग्जांपल हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, है ना, वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ बाउंडेड जो कर्व्स होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में भी इनका यूज़ करते हैं, है ना। फिजिक्स में भी काफ़ी यूज है। तो मतलब बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हम आज कुछ ग्राफ्स बना करके देखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स के ग्राफ की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उनका डोमेन क्या होता है ना, उन पर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तब वो फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, है ना, तो उन पर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तब वो जाकर के उनका इन्वर्स हम निकालते हैं। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम उन्हीं फंक्शन के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और बनाने की भी कोशिश कीजिए, आपसे बनेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले साइन एक्स के ग्राफ से। पहले साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है ना। तो हमें यह पता है कि साइन एक्स जो है, जिसकी जो डोमेन है वो R है और इसकी जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। चलिए हम इस ग्राफ के आधार पर ये भी देखेंगे कि ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके रेंज क्या होती है और डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम ये जो फंक्शन है साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सच दैट R2 -1 to 1, इसका पहले हम ग्राफ बना करके देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास साइन एक्स के लिए ये हमने वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी कि साइन एक्स जो R2 -1 to 1 है उसकी वैल्यू निकाली हमने। x = 0 पर साइन 0 0 होता है ना। x = π/6 रखेंगे साइन में तो हाफ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0.5 होती है। ऐसे π/4 रखा तो ये साइन π/4 यानी 1/√2 होता है, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है 0.70। ऐसे ही x = π/3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू वैसे तो √3/2 होती है साइन π/3 की वैल्यू, लेकिन इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 0.86 होती है। एक आइडिया के लिए, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है ना। साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। इसे हमने 0.86 अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू है, एक आइडिया के लिए। 5π/6 की वैल्यू, साइन π/6 की वैल्यू हाफ होती है, जिसे 0.5 लिख देते हैं, और पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब ये भी अपन को पता है कि साइन -x = -sin x होता है, तो साइन -π/6 की वैल्यू -हाफ यानी -0.5, साइन -π/4 की वैल्यू -1/√2 यानी -0.70, साइन -π/3 की वैल्यू -0.86, मतलब होती तो -√3/2 है लेकिन -0.86 है। साइन -π/2 की वैल्यू होगी -1। तो मतलब इस तरीके से हमने वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखिए, ये जो पॉइंट्स आए हैं 0 0, π/6.5, π/4.7, π/3.8, π/2 1, 2π/3.86, इन पॉइंट्स को एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए एक ग्राफ बनाते हैं। ये ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये वाई डैश हो गया। अब एक्स एक्सिस पर हमें एंगल लेने हैं, ठीक है। तो एंगल ले लेते हैं। एक बड़ा बॉक्स कितना सपोज करोगे, 30 डिग्री का सपोज कर लो, है ना। तो ये π/6, ये π/3,
ये पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6 पाई, बस इतना ही बना लेते हैं, इसी से आइडिया हो जाएगा अपन को। ठीक है, ये हो गया पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6 पाई। ठीक है, इसी तरीके से इधर माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 2, माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस और ये पाई, माइनस 5 पाई बाई 6, है ना। इधर से आया तो ये माइनस पाई बाई 6, ठीक है, माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 2, माइनस 2 पाई बाई 3, ये एंगल हमने इसमें लिख दिए। अब वैल्यू देखिए, तो -1 1 और एक साइन 3 पाई बाई 2 और आएगा, -1, ये साइन माइनस पाई बाई 2 पर -1 है, तो ऐसा करते हैं, ये हाफ और ये 1, है ना, ये 1, ये माइनस हाफ ले लेते हैं इधर, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए एक आइडिया से लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, एक थोड़ा सा एक आइडिया लेके चलेंगे। जैसे जो अप्रॉक्स वैल्यू है उनके अप्रॉक्स 0 पे 0, ये 0 पे 0, पाई बाई 6 पर 0.5 यानी हाफ, पाई बाई 6 पर हाफ, ये आ गया। ठीक है, अब पाई बाई 4 पर 0.7, तो पाई बाई 4 यहाँ होगा और इस पर 0.7 कहाँ, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पाई बाई 3 पर 0.86, 0.86 कहीं यहाँ होना चाहिए ना, थोड़ा सा इधर इधर, ठीक है, इधर होना चाहिए। पाई बाई 2 पर 1 के सामने लिख देते हैं 1, 2 पाई बाई 3 0.86 वही, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी इस 2 पाई बाई 3 यहाँ आ गया, है ना। 5 पाई बाई 6 पर कितना है, 0.5, 5 पाई बाई 6 पर 0.5 आ गया इधर, और पाई पर 0। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस पाई बाई 6 पर -हाफ, तो ये आ गया यहाँ, है ना। माइनस पाई बाई 3 पर है, माइनस पाई बाई 4 और है, चलो उसे भी लिख देते हैं, -0.7, तो पाई बाई 4 यहाँ हो जाएगा, और ये कहाँ, यहाँ कहीं होगा, यहाँ। ठीक है, ज़्यादा ले गए, पास में ही, हाँ। माइनस पाई बाई 3 पर -0.8, माइनस पाई बाई 3 पर -0.8 यहाँ, माइनस पाई बाई 2 पर -1, माइनस पाई बाई 2 पर -1, माइनस 2 पाई बाई 3 पर -0.86, तो फिर -2 पाई बाई 3 पर माइनस के 0.86, माइनस 5 पाई बाई 6 पर -0.5, यानी यहाँ, और फिर ये 0। जैसे पॉइंट अपन सिंपल ग्राफ जो हमने 10th में 9th में इस तरीके के बनाए हैं, तो बस सेम वही है, इसमें कहीं कोई एक नई चीज़ नहीं है। आपने x को वैल्यू दी, उसके अकॉर्डिंग साइन x की वैल्यू आई है, तो जो हमारे पास साइन x यानी y, इसे हम y भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू जो आई है वो हमने लिख दी, x की जो वैल्यू है वो इस ग्राफ में यानी एक पॉइंट के रूप में प्लॉट कर दी। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, तो देखिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ग्राफ में एक अलग चीज आती है। इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 को नीचे ले लेते हैं, ग्राफ जो पेपर होता है उसकी बात अलग होती है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब ये देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है, देखो यहां है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है ये मिनिमम, यानी ये तो मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है।
इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो ही इस फंक्शन की क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएगी। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, -1 to 1। समझ गए ना? इस फंक्शन की ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ से ये हमें समझ में आ रहा है कि sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। तो इन किसी भी फंक्शन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसकी रेंज होती है। तो मिनिमम वैल्यू है इसकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो इसकी रेंज होगी -1 to 1। ठीक है ना? और हमने ये पढ़ा था कि ये जो फंक्शन है, देखिए ये -1 है ना, और ये -1, ये 1 सॉरी, -1 किस पर है, -π/2 पर है, और 1 किस पर है, 1 की वैल्यू π/2 पर है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा जिसमें ये 1 1 on 2 होगा, जिसमें ये 1 1 on 2 होगा, वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ध्यान होगा आपको कि ये जो फंक्शन होता था sin x सच दैट r टू -1 to 1 था, ठीक है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि ये एक्चुअली इस समय मैनी 1 on 2 फंक्शन है। हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे। वैसे तो r टू r था ये, लेकिन इसकी रेंज -1 to 1 है, यानी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। भाई ये क्या था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि sin x सच दैट r टू r था, तो इस समय ये जो फंक्शन था वो मैनी 1 and on 2 था इनटू। जबकि हम ये जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ये फंक्शन कैसा हो, 1 1 and on 2 हो। तो हमने इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि पहले तो इस कोडोमेन R की रेंज लिखी, मतलब कोडोमेन R की जगह उसकी रेंज लिखी। रेंज क्या थी, -1 to 1। और कैसे आई, ये आपके सामने आई है कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू है वो -1 है ना। यानी यहां से लेकर के यहां तक, मैं इसको यहां से लेकर के यहां तक, ये जो फंक्शन है यहां तक, ये दिख रहा है आपको, ब्लैक से डार्क कर दिया है मैंने, जो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वो 1 1 and on 2 हो जाएगा, है ना। और इसके लिए x की वैल्यू क्या है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो ये जो फंक्शन है sin x, जब ये -π/2 to π/2 टू -1 to 1 डिफाइन होगा, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। ये देखिए, ये जो मैंने डार्क जो शेडेड कर रखा है, ये ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं हो, इसके आगे भी अगर अपन ड्रॉ करें, इससे आगे भी इस तरीके से जाएगा, है ना, और इसमें भी आगे इस तरीके से जाएगा। वैल्यू और देते जाएंगे तो और भी आता जाएगा। तो हमने उसमें काफ़ी इंटरवल पढ़े थे, ऐसी जो डोमेन थे वो काफ़ी पढ़े थे, π/2 से 3π/2, है ना, 3π/2 से 5π/2, जिनमें ये फंक्शन यानी sin x 1 1 on 2 होता है। तो ये जो ग्राफ है ना वो sin x का है। इस तरीके से हम sin x का बनाएंगे। अब ये हमने इस यहां से तो जो इसका इंटरवल है यानी डोमेन है वो -π/2 से π/2 कर दिया, यानी ये फंक्शन 1 1 and on 2 हो गया। ये कैसा है, इस कंडीशन में ये 1 1 and on 2 है, मींस दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है ना, जिसका डोमेन -π/2 to π/2 और रेंज क्या है, -1 to 1 है। ये डोमेन है और ये क्या है, इसकी रेंज है ना। अब इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स के लिए ये डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, है ना। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का हम ग्राफ अब बनाते हैं। ठीक है ना, तो नोट कीजिए। चलिए अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो क्या है, लेट f सच दैट -1 to 1 to -π/2 to π/2 fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये फंक्शन है, ये इसलिए लिया है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये 1 1 and on 2 होता है ना, यानी बाइजेक्टिव होता है। कैसा होता है फंक्शन, ये बाइजेक्टिव होता है, तभी तो इसका इनवर्स डिफाइन है। ठीक है ना, साइन एक्स इस
डोमेन और इस रेंज में बाइजेक्टिव होता है, इसलिए ये इसका इनवर्स डिफाइन है। ये भी बाइजेक्टिव ही होता है, ठीक है ना। यहां जो -1 to 1 है वो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, और -π/2 to π/2 ये जो इंटरवल होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। दूसरी ब्रांचेस भी हैं और भी बहुत सारी हैं, π/2 to 3π/2, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इस इंटरवल में भी, यानी इस रेंज में भी ये फंक्शन साइन एक्स जो है वो 1 1 एंड ऑन 2 होता है। तो π/2 3π/2, 3π/2 to 5π/2, 5π/2 to 7π/2, 7π/2 to 9π/2, एंड नेगेटिव में -3π/2 to -π/2, है ना, -5π/2 to -3π/2, -7π/2 to -5π/2। तो मतलब बहुत सारे अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये इनकी वैल्यू है। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या? जब इनवर्स फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस को आपस में चेंज कर देंगे। अब चेंज करने का मतलब क्या है कि आपको ध्यान होगा, उस वाले ग्राफ में हमने जब लिया था तो एक्स एक्सिस पर एंगल लिए थे, ध्यान है आपको, एक्स एक्सिस पर एंगल लिए थे, और वाई एक्सिस पर वो वैल्यूज ली थी, हाफ, √3/2 यानी 0.86, फिर 1, इस तरीके से, है ना। अब हम कैसे चेंज कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर तो एंगल लेंगे और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, सॉरी, एक्स एक्सिस पर तो वैल्यू लेंगे और वाई एक्सिस पर हम उसके एंगल लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल आए। तो देखिए 0, है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं रहेंगे क्योंकि स्पेस उतना ही है, बोर्ड पर काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप जब प्लॉट करें तो बहुत सारे पॉइंट्स ले लें, आप इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने जो मेन पॉइंट्स है वो लिए हैं, ठीक। तो एक्स एक्सिस पर एंगल लेते हैं, ये हो जाएगा π/6, ठीक है, ये हो गया आपका π/3, ये हो गया π/2, ठीक है, ये हो गया 2π/3, ये हो गया 5π/6, और ये हो गया पाई, ठीक है। थोड़ा सा पास पास लेने की कोशिश की है ना। ये हो जाएगा -π/6, ठीक है, ये हो गया -π/3, ये हो गया -π/2, ये -2π/3, ये -5π/6, और ये -π, ठीक है। अच्छा, वैल्यू क्या है? जब इसका डोमेन ही -1 to 1 है तो -1 to 1 ही लेनी है अपन को। तो ये ले लेते हैं हम हाफ, और ये हो जाएगा 1, है ना। ये हो जाएगा -½ और ये हो जाएगा -1। अब देखिए 0 पर 0, ये तो ओरिजिन है ही, हाफ यानी π/6, तो हाफ पर π/6, ठीक है। 1/√2 पे π/4 यानी 0.7, तो 0.7 यहाँ होगा कहीं, है ना। 0.7 पर कितना है? π/4, तो π/4 मैं समझता हूँ यहाँ आ जाएगा, यहाँ। फिर √3/2 यानी 0.86 पर π/3, ज़्यादा ऊपर चला गया ये, π/6 π/4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ √3 यानी 0.86 यहाँ होगा, √3/2, है ना। इस पर π/3 ये आ गया। थोड़ा इधर उधर हो सकता है ग्राफ की बात अलग होती है, बोर्ड की बात अलग होती है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा आपका, ठीक है ना। फिर π/2 पर 1 यानी 1 पर π/2, 1 पर π/2, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ देखते हैं, ये 2π/3 पर 0.6, नीचे है 2π/3 पर 0.6, तो 0.6 कहाँ है? ये है 0.6, है ना। 2π/3 आ गए अपन घूम करके इधर, इधर। फिर 3π/4 पर 0.7, 3π/4 पर 0.7, तो 3π/4 यहाँ कहीं होगा, 0.7, है ना।
फिर 5 पाई/6 पर हाफ ले लीजिए, 5 पाई/6 पर हाफ, और पाई पर 0। ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव -12 पर -पाई/6, -12 पर -पाई/6, -12 पर -पाई/6, ये रहा। -0.7, -0.7 -पाई/4, तो -0.7 यहाँ। ठीक है, -पाई/4 यहाँ का ही होगा बीच में। हाँ, ठीक है। -0.86, -0.86 यहाँ, -0.86 पर हो गया पाई/3, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा, ये आ जाएगा पाई/3, यहाँ आ गया। -पाई/2 पर -1, तो -पाई/2 पर -1 हो जाएगा, ये आ गया, है ना। फिर -2 पाई/3 अगर हम निकालते हैं वैल्यू, तो -2 पाई/3 पर कितनी आएगी, -0.86 आएगी, -0.86 यहाँ आ गई ये। फिर -5 पाई/6 पर, -5 पाई/6 पर आएगी 0.5 यानी हाफ, 0.5 यानी हाफ, यहाँ आ गई, है ना। सही है क्या? थोड़ा सा और नीचे लूं, और -पाई पर 0, इसको मिला देते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा मिला देता हूं स्लोप लेते हुए, इसलिए आप ये परेशान मत हो। इधर से थोड़ा सा ये इस तरीके से आएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है गड़बड़। हाँ, ठीक है। ये ग्राफ बन गया आपका साइन इनवर्स एक्स का। अब देखिए, इसमें ध्यान से आप क्या देखना है, जो देखने की चीज है बस वही देखिए, है ना। अब हम इसे देखते हैं कि ये कितना है, ये 1 है, ये क्या है, ये 1 है, ये 1 है ना, और पाई/2 ये 1, और ये -पाई/2। थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर ग्राफ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि अपन को ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो देखिए, ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये मैं इसको डार्क कर देता हूं। क्यों डार्क कर रहा हूं? क्योंकि पाई/2 से लेकर के -पाई/2 ये रहा, और 1 से लेकर के -1, इस पोर्शन को अगर डार्क मैं कर देता हूं, है ना, तो देखिए ये यहां तक, ठीक है, यहां तक केवल ये मैंने डार्क कर दिया इसको। ये जो पोर्शन है, ये डार्क जो पोर्शन है, ठीक है ना, यहां से ये अगर उसकी बात करें, डोमेन की बात करें, तो -पाई/2 से पाई/2 तक, है ना। और अगर रेंज की रेंज की बात करें, रेंज यानी -1 से 1 तक का पार्ट, और अगर भूल रहा हूं मैं, डोमेन की बात करें तो -1 to 1, और रेंज की बात करें तो पाई/2 से -पाई/2, ये रेंज है ना। ये तो ये जो पार्ट है, ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो जिसका डोमेन क्या है, डोमेन जो है वो -1 to 1 है, और उसकी रेंज क्या है, -पाई/2 to पाई/2 है। देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है ना, दिख रहा है। इस तरीके से हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए थोड़ा सा और, कि नोट तो कर ही लिया होगा, है ना, नोट करते रहिए साथ साथ। अभी हमने एक ग्राफ और बनाया था साइन एक्स का।
साइन एक्स का जो ग्राफ बनाया था वो भी कुछ इस तरीके से था। देखिए अभी आपके सामने बनाया था, है ना। क्या बनाया था, इस तरीके से था, ये 0, ये पाई, और यहाँ पर जो था वो पाई/2 था, है ना। ये माइनस पाई और ये माइनस पाई/2, ये बनाया था। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को हम कंबाइंड करते हैं। ये जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स एक्स का है और ये जो ग्राफ है वो किसका है, साइन एक्स का है। तो अब आप ये देखिए कि इन दोनों ग्राफ को अगर कंबाइंड करते हैं, इसी में करता हूं मैं, ठीक है। तो जब, चलिए अलग से बनाता हूं, ये ठीक है, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा माइनस पाई, ये 1 और ये -1। तो मैं इसको बना देता हूं, इनको बाद में लिख दूंगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है एक्चुअली y = साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ को भी इसमें लिख लेना है। तो देखिए दूसरा ग्राफ, इसको ले लेते हैं, ये यहां से थोड़ा सा अरे ये हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं। दूसरा ग्राफ ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका पाई/2 यहाँ है ना, -पाई/2 है ये, और ये क्या है, ये पाई/2 है। ठीक है, तो अब जो दूसरा ग्राफ जाएगा वो जाएगा यहाँ से पाई से, है ना। तो पाई पर 0, थोड़ा सा और, इस तरीके से आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से ये जो ग्राफ है वो साइन एक्स का है। ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का है। इधर पाई हो जाएगा, इधर -पाई हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन है ही। मैंने एक लाइन खींची y = x। कौन सी लाइन खींची है, y = x। y = x। ठीक है, ये जो लाइन है वो y = x है। तो अब आप ये ध्यान से देखिए कि ये जो y = x है लाइन, ठीक है ना, वो ये दोनों ग्राफ, ये वाला पार्ट देखिए ध्यान से, और ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये इस लाइन के अबाउट, लाइन y = x के अबाउट ये कैसा है, सिमेट्रिक है ना। तो बोथ द ग्राफ्स आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन y = x। अब सिमेट्रिक कैसे है, सिमेट्रिक ये है कि ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन से ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों समान हैं, दोनों इक्वल हैं। मतलब ये है कहने का कि ये जो लाइन के अबाउट ये दोनों कर्व हैं वो एक मिरर की तरह से बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करेंगे, मिरर की तरह से। इसको देखिए, ये जो ब्लू लाइन से साइन इनवर्स एक्स का है, और इसे देखिए जो ब्लैक बना रखा है वो साइन एक्स का ग्राफ है। दोनों एक दूसरे के, जैसे अपन शीशे में देखते हैं ना कोई इमेज, शीशे में कोई इमेज देखते हैं तो हमारी इमेज जैसी नजर आती है, ठीक वैसे ये ग्राफ भी नजर आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है
दोनों का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके से अपन प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, नोट कीजिए। तो आइए अब कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं, डायरेक्ट कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं अपन। और ये वैल्यू मैंने लिख दी है पहले से ही, तो इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं अपन को ज़्यादा, है ना। अब अपन देखेंगे कि इसका ग्राफ अभी हम प्लॉट करते हैं। तो देखो, आपको ये तो पता ही है कि जब सिंपल जो फंक्शन थे कॉस एक्स का ग्राफ है वो और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जब बनाते हैं तो एक्स और वाई को आपस में चेंज कर देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये ग्राफ अपन बनाते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को इस ग्राफ में अपन प्लॉट करते हैं। तो इस ग्राफ को, तो इसको बनाते हैं। अब देखिए, इसको बनाते हैं, ये जीरो, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। चलिए और ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर तो लेनी है वैल्यूज़। अब कौन कौन सी लेनी है, -1 to 1, है ना, -1 to 1 लेनी है। तो ये यहाँ 1 आएगा, है ना, यहाँ पर 1 आएगा और ये आएगा 0, ठीक है। तो एक तो ले लेते हैं 1, मतलब हाफ थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ मैं, हाफ ये हो जाएगा। स्केल तो अपन जब ग्राफ तैयार करते हैं तो उसके हिसाब से स्केल लेते हैं, है ना। और ये -हाफ। अब ये तो जब बोर्ड पर बनाते हैं तो एक आइडिया लेकर के बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका π/6, फिर इधर π/3, है ना, ये π/2 और ये 2π/3, 2π/3 मैं इधर लिखता हूँ, 2π/3, ये 5π/6 और ये हो जाएगा पाई, ठीक है। सेम इसी तरीके से इधर ये ले लिया मैंने -π/6, है ना, -π/3, -π/2, और फिर इसके बाद -2π/3, -5π/6 और ये -π, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको वैल्यू प्लॉट करते हैं आप। तो x इज इक्वल टू 1 पर 0 एंगल, तो 1 पर 0 तो ये यही हो गया, है ना, ठीक है। π/6 पर है 0.86, यानी 0.86 देखें अपन, 0.86 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं, तो ये आ गया π/6। थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं, हाँ, ठीक है। हाफ वो 0.7 π/4 पर, तो 0.7 यहाँ कहीं होगा, ये कुछ ज़्यादा पास हो गया, इधर थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं, हाँ, है ना। 0.7 तो हाफ से भी इधर जाएगा, 0.7 पर π/4 ये आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर हाफ है π/3 पर, तो हाफ π/3 ये रहा, और 0 पर π/2 ये रहा, अच्छा, -हाफ 2π/3 पर, तो -हाफ 2π/3 पर ये आ गया इधर, थोड़ा सा इधर और ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। 3π/4 पर -0.7, तो -0.7 3π/4 यहाँ कहीं होगा, है ना। 5π/6
माइनस √3/2, तो 0.86 यहाँ 5/6 हो गया इधर, ठीक है। और पाई पर कितना, -1 पर कितना है, पाई है, ये पाई। अब देखो थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। फिर √3/2 यानी वही 0.6 पर -π/6, तो -π/6 यहां आ गया ये। फिर 0.7 पर -π/4, 0.7 ये है, -π/4 यहां आ गया। -π/3 पर हाफ, -π/3 पर हाफ ये यहां आ गया। और -π/2 पर तो 0 है ही, ये आ गया, ठीक है। -2π/3 माइनस हाफ, -2π/3 माइनस हाफ, ये -1/√2 यानी माइनस के 0.7, -0.7 यहाँ, और ये कहाँ जाएगा, -3π/4, तो 3π/4 यहाँ। फिर -√3/2 यानी -0.86, चलो इसको छोड़ देते हैं, -1 - π ये ले लेते हैं, वो भी कहीं बीच में ही आ जाएगा। अब इसको ज्वाइन करते हैं, तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये आ गया। चलिए पॉइंट तो अपन जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना तो थोड़ा अलग टाइप से आते हैं। यहाँ फिलहाल ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो पाई पर कितना है, -1 है, ये पाई पर -1, ठीक है। इसका जो डोमेन है वो -1 to 1 है, और 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, देखिए यहाँ है 1, है ना, यही तो 1 यानी ये, ठीक है। तो इसकी ये हो गया, और ये 0 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया, पाई, यानी मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू आ रही हैं, इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 0 और पाई पर आ रही हैं, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन की। तो ये तो हो जाएगी इसकी रेंज, है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं, अगर मैं इसको डार्क कर दूं थोड़ा सा, देखिए इसको मैं डार्क कर देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक जो इसका डोमेन है 0 to π, है ना, ये यहां तक, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है यहां तक, ठीक है। ये कहलाता है कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसकी देखिए ध्यान से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पर है, मिनिमम वैल्यू जो है वो पाई पर है, देखो पाई पर, यही ग्राफ से देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है, वो पाई पर है, ठीक है ना। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0 से 1 पर है, मतलब 0 डिग्री पर 1 है। तो जो -1 से 1 है वो हो जाएगी रेंज, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, -1 to 1, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और 0 से पाई, 0 से पाई क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। अगर कॉस इनवर्स की रेंज की बात करें तो -1 to 1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो हो जाएगा डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगी रेंज, ठीक है ना। तो 0 डिग्री पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और पाई पर इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो 0 और पाई ये रेंज हो जाएगी, और डोमेन क्या हो जाएगा इसका, -1 to 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, नोट कीजिए। अब ग्राफ बनाते हैं हम tan इनवर्स एक्स का, तो ये इसकी वैल्यूज हैं tan इनवर्स एक्स की, ठीक है ना। मैंने वैल्यू पहले ही लिख दी है कि एक्स की जो वैल्यू देंगे, ठीक है ना, उसके कॉरस्पॉन्डेंस tan इनवर्स एक्स की वैल्यू निकल करके आएंगे। अब सीधे सीधे, अच्छा
x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो tan इनवर्स टेंड्स टू पाई बाई टू, और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो tan इनवर्स x टेंड्स टू माइनस पाई बाई टू। इन चीज़ों को, अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इसको हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस पर तो वैल्यू लेनी है हमें, है ना, 0, और ये हो जाएगी हाफ, यहाँ ले लेते हैं हाफ। ठीक है, हाफ, और ये 1, और इधर ले लेंगे √3, 1.73 यानी √3। ठीक है, सेम इधर माइनस हाफ, ठीक है, -1 और -√3। ठीक, एंगल ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका π/6, ये हो जाएगा π/4। एक आइडिया से ले रहे हैं, वैसे तो स्केल लेंगे अपन 15 डिग्री 30 डिग्री, आप एक बड़ा बॉक्स 15 डिग्री या 30 डिग्री के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका π/3। ठीक है, अच्छा अब माइनस के भी लिख लीजिए, तो ये -π/6, हाँ चलो यही लिख लेते हैं, -π/4 और -π/3। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा -π/2। तो चलिए वैल्यू प्लॉट करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, तो 0 पर तो 0 ही है, 1/√3 यानी -0.58, π/6 पर 0.58 यहाँ होगा कहीं, तो ये π/6 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, हाँ, फिर π/1 यानी π/4, ये π/4 हो गया, √3 यानी π/3, सॉरी ये π/3 है, π/3, तो ये √3 पर वैल्यू आ जाएगी π/3, यहाँ आ गई। ठीक है, अब माइनस का देखिए, -1/√3, तो वही -0.58, -0.58 यहाँ -π/6 इधर, -1 यानी -π/4, -1 यानी -π/4, -√3 -π/3 आ गया अपना यहाँ। ठीक है ना, यही आएंगे। ठीक, अब देखिए मैं एक π/2 पर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और ये -π/2 पर पहले से ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, अब ज्वाइन कर दीजिए इसको। ज्वाइन कैसे करेंगे, देखिए, देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, तो tan इनवर्स टेंड्स टू π/2, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे इन्फिनिटी की ओर जाती जा रही है, एंगल π/2 की ओर जा रहा है। इसको हम कैसे शो करेंगे, तो इसको शो करने के लिए कि जैसे जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रही है ना, तो इस ग्राफ, जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा π/2 के पास जाकर के, है ना, और ऐसे ही x की जो वैल्यू है वो -इन्फिनिटी की ओर जा रही है, लिखा ना, x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, तो इसका जो वैल्यू है -π/2, यानी इसका ग्राफ जो आएगा ना, तो जैसे जैसे ग्राफ -π/2 के नजदीक आता जाएगा वो x एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा। तो देखिए कैसे, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हुए ये ऐसे ऐसे इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा ये x एक्सिस के। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं, यहां से लेकर के, इसको मैं डार्क करता हूं, -π/2 से लेकर के
है ना। ग्राफ ही हमने उतना बनाया है, -π/2 से π/2 तक ही बनाया है, ज़्यादा लिया ही नहीं है, एक ही सेक्शन लिया है। ठीक है, ये कहलाती है, क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, और फिर वो वैसे ही है कि -π/2 और π/2 पर ये मैक्सिमम जा रहा है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी रेंज हो जाएगी। और रियल वैल्यू, अपन ये रियल वैल्यू दे रहे हैं, बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं, वो उसका डोमेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने tan इनवर्स x का ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है ना, बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। π/2 ये तो हमने यहाँ तक दिया है, π/2 से -π/2 लिया है, रियल वैल्यू है जबकि वो, है ना, रियल वैल्यू है, तो अपन यहाँ तो हमने इसका जो रेंज है वो तो -π/2 to π/2 है, लेकिन डोमेन R है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, 0 से ये अपन बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं, √3 से भी बड़ी आएंगी, है ना। तो अपन ये ग्राफ में इस तरीके से और प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो नोट कीजिए। अच्छा, बाकी के जो सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ हैं, उनको आप बनाने की कोशिश करें, सेम इसी तरीके से ग्राफ बनेंगे। ठीक है ना, उनका डोमेन और रेंज में ही आप बनाना, इतना ही बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से सारे बहुत सारे ग्राफ अपन प्लॉट कर सकते हैं। ठीक।